सबसे पहले मैं तो आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आइए आज हम लोग क्रिसमस के इस शुभ अवसर पे हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। यूँ तो सभी कोई क्रिसमस की तैयारियां पूरी कर ली होगी और हर वर्ग अपने हर आयु के वर्ग अपने स्तर से अपनी तैयारियों को किया होगा। चाहे बच्चों को देखिए तो आप वे लोग कपड़े और अपने पटाखे से पूरी लैस हैं। महिलाएं जो हैं पकवान और वस्त्रों और कॉस्मेटिक्स से लैस हैं। पुरुष वर्ग अपने तरीके से, जवान अपने तरीक़ों से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहा है। लेकिन हम कई बार हम भूल जाते हैं कि इस क्रिसमस के बीच जो इसका भावार्थ है या इसका मर्म है या फिर क्रिसमस की गरिमा यहाँ पे आज के तारीख में ये ख़त्म होती जा रही मित्रों। क्योंकि इस बीच में जितनी भी तैयारियां हमने की, इस बीच में परमेश्वर कहीं नज़र नहीं आता है। तो आज हम इस बात को हम देखने जा रहे हैं मित्रों कि क्रिसमस का एक्चुअल भावार्थ क्या है, उसकी मर्म क्या है, उसकी गरिमा क्या है। आज के इस संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे और मैं इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्रिसमस के अवसर पे कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। आज मैं इसी बात पे आपके सामने इस चीज़ को व्यक्त करने जा रहा हूँ कि परमेश्वर को इंसान बनने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। क्यों परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर एक छोटे से चरनी, एक छोटे से गौशाले को अपना बिस्तर बनाया। क्यों परमेश्वर अपने ईश्वरीय चोला उतार कर मानवीय चोला पहनने की जहमत उठाई। क्यों परमेश्वर स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मानवीय शरीर में आने की उसने जहमत उठाई, पेशकश की। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस बाबत को, इस संदर्भ को, इस तथ्य को जो बड़े ही गूढ़ अर्थ भेदों रहस्यों में लिपटा हुआ है और इसे हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तब हम ये क्रिसमस को हम सही रूप से अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं या फिर उसको हम मना सकते हैं। ये बातें हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको फ्लैशबैक में मैं ले जाना चाहता हूँ, फ्लैशबैक में इसकी पृष्ठभूमि में कि वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और ये क्रिसमस की शुरुआत यूँ कहा जाए तो अदन की वाटिका से ही आई है। और ये इस रूप में आई कि परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना की, पूरी कायनात को बनाया, तो उसमें उसकी सबसे सर्वोत्तम सृष्टि जो थी, कृति जो थी, वो था आदम मित्रों। क्यों? क्योंकि आदम हवा को अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 1:26 को आप पढ़िएगा ना, वहाँ लिखता है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। समानता में बनाए कहने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का कोई स्वरूप था या कोई आकार था। नहीं मित्रों, आज बहुत सारे लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति को परमेश्वर या भगवान मान लेते हैं। ये सही चीज़ नहीं है मित्रों, क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है, वो इनविजिबल है, वो आत्मा में है। तो आत्मा में है, वो दृश्य रूप में नहीं है। तो यदि हम किसी दृश्य रूप को पूजा करें, दृश्य आकृति को, स्ट्रक्चर की अगर हम पूजा करें, तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है और परमेश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अब मूर्ति क्या है? उसका तो एक आकार है ना, उसकी शुरुआत है, उसका खात्मा है। लेकिन परमेश्वर तो आदि और अंत है, सब कुछ वही अनंत है। उस अनंत परमेश्वर है, उसका ना आदि है ना अंत है, वो बिल्कुल अनंत है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। एक मूर्ति या किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, वो भी एक लिमिटेड होता है, लेकिन परमेश्वर तो अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड चीज़ को हम परमेश्वर कैसे मान लें? तो यहाँ जो परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। तो समानता या स्वरूप कहने का क्या मतलब है? समानता स्वरूप कहने का मतलब है कि परमेश्वर की जो पवित्रता थी, जो धार्मिकता थी, जो आदम हवा के अंदर में पैवस्त किया या फिर उसको डाला, परमेश्वर की सारी धार्मिकता, सारी पवित्रता, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी एक्टिविटीज, सब कुछ को आदम हवा के अंदर में पैवस्त किया या उसके अंदर में
लॉन्च किया या उसके अंदर में डाला। और इसलिए इंसान जो था वो परमेश्वर के बिल्कुल कहना चाहिए ईश्वरीय महिमा लिए हुए था। उस समय ना कोई बीमारी थी, न कोई दुख थी, न कोई तकलीफ था, न समस्याएं थी, न परेशानी थी, न कोई मृत्यु थी। मन इस कदर आदम हवा सृजा गया था कि वो ईश्वरीय समकक्ष में था कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम हवा ने जो गलती की, जो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर उस पर अविश्वास लाकर जो गुनाह किया है, इस गुनाह के चलते वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। परमेश्वर के साथ वो माधुर्य संबंध का पटाक्षेप उस अदन की वाटिका में हो गया मित्रों। जबकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना के सबसे अच्छा है ये आदम हवा के लिए कहा गया, किसी दूसरी कृति या रचना के लिए नहीं कहा। लेकिन आप बाइबल को आप पढ़िएगा, वहाँ पे आदम हवा के लिए इस बात को कहा। बाकी सब के लिए तो कहा अच्छा है, लेकिन आदम हवा के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, उसके नेचर में, उसकी पवित्रता धार्मिकता में। लेकिन आदम हवा के एक गलती की वजह से उसने सारी धार्मिकता, सारी पवित्रता को खो दिया और परमेश्वर के साथ उसका संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और इस बाबत फिर से आदम हवा ये चाहा कि मैं अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ जोड़ लूँ, और इसलिए उसने अंजीर के पत्ते का लंगोट का सहारा लिया और अपने नंगेपन को छुपाने का प्रयास किया। ये अंजीर के पत्ते किस बात को दिखा रहे हैं मित्रों? इंसान के धर्म कर्म को दिखा रहे हैं, इंसान के खुद के प्रयास को दिखा रहे हैं। वे अपने प्रयास के अपने स्तर से उस धर्म को कमाने का प्रयत्न किया, धार्मिकता को कमाने का प्रयत्न आदम हवा ने किया अपने नंगेपन को छुपाने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 3:21 में उसने वहाँ एक मेमने का बलिदान किया और चमड़े का अंगरखा पहना दिया उसको। ये किस बात की ताकीद करती, ये किस चीज़ को दिखा रहे मित्रों? ये इस बात को दिखा रही है कि परमेश्वर एक बार और एक मेमने का बलिदान करने जा रहा है मित्रों। और वो मेमना कौन था? वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था। जी हाँ मित्रों, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था। परमेश्वर की ईश्वरीय योजना जो थी, परमेश्वर की जो योजना थी, वो कैसे मनुष्य को फिर से अपने संगत में ले ले, इसका एक उदाहरण उसने अदन की वाटिका में ही दिखा दिया, एक मेमने का बलिदान करके, कि वो सारे मानव जाति के नंगेपन को ढांपेगा। इस बात को उसने अदन की वाटिका में ही उसने इस झलक को दिखलाया मित्रों। और चूंकि परमेश्वर का मनुष्य का संबंध परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर तो नहीं चाहता था, लेकिन मनुष्य ने जो उनकी आज्ञा को ठुकराया और अविश्वासपन जो लाया, जिस वजह से उनके बीच का जो संबंध था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर ने सारे मानव जाति को उसने नष्ट किया था। नूह के समय में तो सिर्फ नूह और उसका परिवार, कुल मिला के 8 व्यक्ति, जो पतरस की पत्री में आपको मिलेगा, 8 प्राणी ही उस जल प्रलय से बचे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि परमेश्वर ने पापियों को तो नाश कर दिया, दुष्टों को नाश कर दिया, लेकिन पाप तो अभी भी वहीं का वहीं है मित्रों। वो पाप को तो नष्ट नहीं कर सका, पाप को तो नाश नहीं किया। इस रीति से तो पाप नष्ट नहीं होगा। बाइबल कहते उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर बाद में पछताता है कि मैंने इंसान को नाश करके बहुत गलती की, कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए। वो अपने आप में बहुत रियलाइज किया कि जिस सृष्टि को मैंने बनाया उस सृष्टि को नष्ट करना, ये ईश्वरीय प्रेम की पहचान पे प्रश्न चिन्ह उठता है मित्रों। लेकिन ऐसा ना सोचे मित्रों कि वो प्रेमी परमेश्वर नहीं था। वहाँ पे परमेश्वर के न्यायी होने के सबूत को पेश कर रहा था। वो न्यायी भी परमेश्वर था। अगर एक तरफ वो प्रेमी परमेश्वर था, तो न्यायी परमेश्वर के रूप में भी अपने आप को दिखाया मित्रों। भले इंसान अविश्वासी हो जाए, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है मित्रों, विश्वास योग्य बना रहता है। 2 तीमुथियुस 2:13 में यही लिखता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। अगर वो दूसरों की तरह
नरसंहार कर देता, दूसरों की तरह पापियों को मार देता। हालांकि ज़रूर मारा, मैं इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ कि परमेश्वर नूह के समय पापियों को नहीं मारा, दुष्टों को नहीं मारा था, लेकिन ये उसके न्यायी होने का सबूत पेश कर रहा था कि वो एक तरफ वो न्यायी भी है, जज भी है, जो अंतिम न्याय में अपने आप को इस रूप में प्रकट करेगा। इसी की झलक उसने नूह के समय भी उन्होंने दिखाई थी मित्रों। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पापियों का नरसंहार करने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आया मित्रों, बल्कि पापियों को बचाने आया। बाइबल ये कहती है वह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। अगर औरों की तरह ये भी पापियों को नाश कर देता तो हम ऐसे परमेश्वर की इबादत ही क्यों करते, उसकी पूजा ही क्यों करते, उसकी आराधना ही क्यों करते। ऐसे परमेश्वर को तो हम मानते ही नहीं। लेकिन वो अपनी पवित्रता धार्मिकता को खोया नहीं मित्रों, बल्कि फिर से इंसान को बचाने के लिए उसने जो जो प्रक्रिया अपनाई, ये बहुत बड़ी आज हमारे लिए एक उपलब्धि है मित्रों कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। इसी चीज़ को आज हम देख रहे, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। पुराने नियम में यदि आप जाइएगा, यदि पुरानी प्रथा को आप देखिए, पुरानी मान्यता या पुराने संस्कार, यानी पुराने नियम में आप जो बाइबल को आप देखते हैं, ये बलिदान की प्रथा उस समय से लागू है। सृष्टि के समय से ही ये बलिदान की प्रथा हम देखते हैं कि बलिदान की प्रथा है। और हर इंसान, जो हम लोग गुनाहगार हैं, जो हम पापी हैं, हर व्यक्ति अपने गुनाहों के प्रायश्चित के बदले मेमने का या गाय का या बकरी का बलिदान चढ़ाता था। लेकिन मित्रों, क्या यह संभव है कि बैल और बकरों का लहू हमारे गुनाहों को धो देते? इब्रानी 10:4 में तो यही लिखता है, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पाप को क्षमा कर दे, धो दे, गुनाह को मिटा दे। ऐसा संभव नहीं है मित्रों, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे जो क्षमा की योजना बनाई कि मैं मनुष्यों के पाप को क्षमा कर दूंगा, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जो निष्कलंक हो, क्षमा की योजना तो बनाई। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि क्षमा देने वाले को, जो क्षमा दे रहा है दूसरे को, उसके दूसरे के अपराध की खामियाजा क्षमा देने वाले को भुगतनी पड़ती है। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि क्षमा जो देता है दूसरे को, तो दूसरे के जो अपराध हैं उसकी जो खामियाजा है क्षमा देने वाले को भुगतनी पड़ती है। अब जैसे आप ही की बात लीजिए कि आपका किसी ने कोई अपराध किया, आपके विरुद्ध कोई अपराध किया, आपको कोई भला बुरा कह दिया, और यदि आपने सह लिया, आपने पलटवार नहीं किया, आपने सह लिया, तो ये सहना जो है ये आपको काफ़ी एक हर्ट में तो लगा, लेकिन चूंकि आप उसको क्षमा दे रहे हैं, उस पर पलटवार नहीं करके आप उसको क्षमा दे रहे हैं कि जाओ बाबू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो जो पीड़ा आपके अंदर में उठी उसकी खामियाजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो गाली दे के चला गया, लेकिन उस पीड़ा को आपको सहना पड़ेगा मित्रों। क्योंकि आप उसको क्षमा दे रहे हैं मित्रों। एक उदाहरण से हम, और इसको हम अधिक रूप से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक सज्जन गली में से होकर गुजर रहे थे और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी गेंद टपकती हुई आई और उनके रिस्ट वॉच में लगी और रिस्ट वॉच उनकी फूट गई। अब बच्चे लोग आए और बोले अंकल अंकल बॉल दे दीजिए, लेकिन ये तो अंकल जो है काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने बॉल को अपने गेंद में भींच के पकड़ा हुआ था और वे बच्चों से कहा कि मैं अपने रिस्ट वॉच का हर्जाना वसूलूंगा। लेकिन बच्चे लोग कहाँ से पैसा दे पाते, वो तो कमाते नहीं थे कि वह पैसा दे पाते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से वसूलूंगा तुम लोग। तो बोला कि एक बच्चा तो बोला कि मेरे पिता मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। तो इस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने क्या सोचा, और उसके बाद गेंद को बच्चे के हाथ में थमा के उसको जाने दिया, बोला कि जाओ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस घड़ी का खामियाजा कौन भुगतेगा मित्रों? घड़ी तो टूटी उस व्यक्ति की,
गलती किसी और ने की, बच्चों ने गलती की, लेकिन घड़ी टूटी उस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति बच्चों को क्षमा दे रहा है मित्रों। तो अब घड़ी का हर्जाना कौन भरेगा? इसका खामियाजा कौन भरेगा? उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। अपनी घड़ी की कीमत उसको खुद अदा करनी पड़ेगी। उस सज़ा का भुगतान जो दूसरे ने किया, बच्चे ने किया, उसको खुद करनी पड़ेगी। उसका हर्जाना, उसका जो कुछ भी खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़े। क्यों? क्योंकि ये क्षमा कर रहा। मैंने कहा ना, क्षमा देने वाले को दूसरों के अपराध की खामियाजा भुगतनी पड़ती है, और उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा था। मित्रों, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ? कहना मैं यही चाहता हूँ कि हम इंसान जो अपराधी हैं, गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, लेकिन चूँकि परमेश्वर क्षमा देने की योजना बनाए कि मैं सारे इंसान, सारे मानव जाति के गुनाह को क्षमा करूँगा, लेकिन इस क्षमा देने वाले को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? चूँकि पाप हुआ है। परमेश्वर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस पृथ्वी पर पाप नहीं हुआ है। पाप हुआ है, और इस पाप की काट हमको निकालनी है, लेकिन इस पाप की क्षमा जो हमें मिल रही है, उसका खामियाजा किसी को तो भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि पहले के ज़माने में लोग बलिदान चढ़ाते थे, जानवरों की बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है मित्रों कि जब हम गुनाहगार हैं, जब इंसान गुनाहगार है, तो इसकी खामियाजा निरीह पशु को क्यों हम देते हैं मित्रों? हमारे गुनाह की सज़ा हम बेजुबान जानवरों को दे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। किसी रीति से न्याय का ये न्यायदंड यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा कि इंसान गुनाह करे और इसका खामियाजा कोई और भुगते, जानवर भुगते। लेकिन नहीं मित्रों, परमेश्वर ने यहाँ पे एक योजना को यहाँ पे फिट किया, एक अमली जामा पहनाने का यहाँ पे उसने एक ये बनाया, फ्रेम बनाया कि किस रीति से मैं परमेश्वर के लोगों के पापों को मैं क्षमा करूँगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहा कि मैं एक निष्कलंक व्यक्ति का बलिदान दूंगा। लेकिन निष्कलंक व्यक्ति कहाँ से लाएगा? इस पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मित्रों जो निष्कलंक हो, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है मित्रों। रोमियो 3:23 क्या कहती है? चूँकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबोपदेशक 7:20 में भी लिखता है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जिससे गुनाह नहीं हुआ है। तो फिर परमेश्वर किसको भाई, किस निष्कलंक व्यक्ति को रखे जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो? तो परमेश्वर यहाँ पे चाहा कि मैं अपने आप को इस पृथ्वी पे उतारूंगा। बाइबल क्या कहती है? लूका 19:10, मनुष्य का पुत्र खुद चलकर हमारे बीच में आ गया। लूका 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खुद चलकर, हमें जाने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर खुद अपने आप को इस पृथ्वी पे लाने की पेशकश की। लेकिन हाँ, इसके लिए उसे एक स्त्री की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि बिल्ली का बच्चा बिल्ली बनता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा बनता है, हाथी का बच्चा हाथी बनता है। तो एक मनुष्य के रूप में उसको इस पृथ्वी पे आने के लिए किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता थी। और इसके लिए उसने नासरत नगर की निवासी मरियम को चुना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ऐसी बुराइयां नहीं थी, ऐसी कोई त्रुटियां नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि वो पापी नहीं थी, नहीं। बाइबल जब कह रहा कि चूंकि सबने पाप किया तो सबने भी, मरियम भी आ गई। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि वो पापी नहीं थी, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि वो अपने शरीर को बचाए हुए थे अपवित्र होने से, एडल्ट्री होने से। किसी पर पुरुष का मुंह नहीं देखी थी। जो भी कि वो जोसेफ से उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने शारीरिक संसर्ग नहीं किया था। अपने आप को हमेशा पवित्र बनाए हुई थी, और इसीलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना अपने आप को इस पृथ्वी में लाने के लिए। और इसलिए उस मरियम के कोख में जो बच्चा, जो बालक उत्पन्न रहा, बीज जो रहा, ये बीज मानवीय संसर्ग के आधार पर नहीं था मित्रों। क्योंकि मानवीय संसर्ग के आधार पर अगर प्रभु यीशु मसीह आता तो वो भी अपवित्र हो जाता, क्योंकि आदम हवा ने पाप किया था मित्रों।
और ये आदम हवा के पाप करने के द्वारा वंशानुगत लोगों के ऊपर में वो पाप राज करते चला गया। उसके ब्लड से, उसके सीमन से वो सारे मानव जाति पापिष्ट हो चुके थे। और इसलिए कि चूँकि परमेश्वर को एक निष्कलंक बलिदान की आवश्यकता थी, इसीलिए मरियम के कोख में जो बीज उत्पन्न हुआ वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से उसके घर में आया, ताकि वो व्यक्ति निष्कलंक बना रहे मित्रों। इसीलिए उसने मरियम को चुना और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को उनकी कोख में रखा। अब बाइबल कहती गलाती 4:4 में, जब समय पूरा हुआ तो वह स्त्री से जन्मा, अर्थात मरियम से जन्मा, आज से 2020 साल पहले। ये वही परमेश्वर था मित्रों, ये वही परमेश्वर था जो अदन की वाटिका में शाम के ठंडे वक्त आदम हवा के साथ बातचीत करता था। ये वही परमेश्वर है जो मूसा के समय लाल समुद्र के बीच में होकर चला। ये वही परमेश्वर है जो सदरक मेशक अबेदनगो के साथ वो आग के भट्टे में था मित्रों। ये वही परमेश्वर आज से 2020 साल पहले यरूशलेम की गलियों में चला फिरा मित्रों, अपने आप को पृथ्वी में लाया। ये वही परमेश्वर था। और इसी परमेश्वर के विषय में यूहन्ना इस बात की गवाही देता है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:1 को आप पढ़िएगा ना, वहाँ पे लिखता है कि उसी जीवन के वचन के विषय जिसको मैंने छुआ, जिसको मैंने देखा, जिसके साथ हमने उठा बैठा, वही परमेश्वर है मित्रों, जिसको एलिया को सुनाई पड़ता था सीरीन आवाज़ में, जिसको सामुएल नबी को ये सुनाई पड़ा परमेश्वर की आवाज़। मूसा ने उसे देखने की पेशकश की वो परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझ में इतना तेज है। ये वही परमेश्वर जो आज से 2020 साल पहले उस बैतलहम के छोटे से कस्बे में आया या यरूशलेम की गलियों में घुमा फिरा। फिलिप्पुस ने भी पूछा था ना, क्या हमें पिता को दिखा? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जी हाँ मित्रों, ये वही परमेश्वर है जो अपने मानवीय चोला को धारण किया मित्रों, ताकि मानव शरीर में रहकर वो पूरे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान दे सके मित्रों। ये वही परमेश्वर है मित्रों, और दूसरा और कोई नहीं मित्रों। ये हमारा एक सच्चा और जीवता परमेश्वर जिसने सारे मानव जाति के गुनाहों को अपने कांधे पे लेके अपने शरीर में पैवस्त कर दिया मित्रों। वो सारे गुनाह, सारे पाप, अदन की वाटिका में जो प्याला जो उसने पिया था मित्रों, वो और कुछ नहीं बल्कि वो पाप का कटोरा था, जो हमारे और आपके गुनाहों का कटोरा था, जिसको उसने पिया और अपने शरीर में उस सारी चीज़ों को वो झेल लिया मित्रों। ये वही परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे प्राणदंड के योग्य उसने अपने आप को किया। कई लोग आज ये सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर को, देखिए परमेश्वर का मानवीय नाम प्रभु यीशु मसीह पड़ा जो इस पृथ्वी पर रहा। तो कई लोग ये कहते हैं मित्रों, जैसे मुस्लिम समुदाय या और भी यहोवा विटनेस या कई ऐसे लोग जो हैं ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, या परमेश्वर ही था वो प्रभु यीशु मसीह, इस बात को नहीं मानते हैं। एक मुस्लिम भाई से मेरी बातचीत हुई, वो लेक्चरर थे, कॉलेज के लेक्चरर। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सामने यही प्रश्न रखा कि परमेश्वर तो आत्मा है, उसका तो कोई आकार नहीं है, निराकार है, परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु यीशु मसीह इधर ये शरीर और हाड़ मांस में थे, तो कैसे आप लोग परमेश्वर का पुत्र उसको मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं? मैंने कहा देखिए भाई, बलिदान की प्रथा तो हर धर्मों में है। उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, हर जगह है, हर धर्म में है, और बलिदान दे जानी है। और परमेश्वर का क्राइटेरिया यही था कि यदि कोई निष्कलंक व्यक्ति सारे मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर ले ले, सारे गुनाहों की दंड अपने द्वारा चुका दे, तो मैं सारे मानव जाति के गुनाहों को क्षमा दे दूंगा। तो यदि यीशु मसीह शरीर में नहीं आता तो प्रश्न ये उठता है कि हम आत्मा को कैसे क्रूस काट पे ठोकते, क्रूस काट पे कैसे जड़ते अगर वो शरीर में नहीं होता। इब्रानी 10:5 में क्या लिखता है कि उसने एक देह तैयार की
ताकि उस देह पे सारे मानव जाति के प्रायश्चित का दंड दिया जा सके। वो देह तैयार की, इसलिए तो उस देह को यीशु मसीह शरीर में था, शरीर में होकर आया। तो ये कहना कि परमेश्वर आत्मा है, ये सही बात है, और यीशु मसीह शरीर में है इसीलिए वो पुत्र नहीं, ये कहना तो गलत है बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा ना, आत्मा को कलवरी क्रूस पे बलिदान नहीं दिया जा सकता था, उसको ठोका नहीं जा सकता, जड़ा नहीं, कीलों से जड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए एक देह की आवश्यकता थी, एक बलिदान की आवश्यकता थी, जो उसने अदन की वाटिका में, मैंने कहा ना, अदन की वाटिका में ही दिखा दिया था कि समय की पूर्णता मैं एक मेमने को बलिदान करूंगा जो सारे मानव जाति के नंगेपन को ढांपेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसी चीज़ का स्टेटमेंट देता है यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय के 29 पद में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। ये वही मेमना था मित्रों जो अदन की वाटिका में कुर्बान की गई थी, उसकी झलक वहाँ पर दिखलाई पड़ी, जो समय की पूर्णता में परमेश्वर अपने आप को देह के रूप में, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे लाए मित्रों, और आज हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया। जिस बलिदान, जिस सज़ा को हमें भुगतनी थी, जिस पाप का दंड हमें अदा करना था मित्रों, सारे दंड को चुका दिया, सारी सज़ा का भुगतान कर दिया। आज ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने जो पाप की उनका दंड तो मुझे भोगनी पड़ेगी, मैंने जो गुनाह किया, मैंने जो अपराध किया। बहुत सारे ऐसे गैर मसीह लोग जो मुझसे मिलते हैं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने जो गुनाह किया, मैंने जो पाप किया, उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि नहीं, अब आपको भुगतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी भुगतान की जा चुकी है। उस सज़ा, उस दंड की भुगतान की जा चुकी। जो सज़ा हमारे ऊपर आने वाला था, उस सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कांधे पे उसने ले लिया मित्र। हमारे सारे अधर्मों का बोझ को उसने सह लिया, उसको ले लिया, उसको कलवरी क्रूस पे जड़ दिया। अब हमें किसी गुनाह का दंड या उसकी सज़ा हमें उठाने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह पे जो हमारा प्रतिनिधित्व किया कलवरी क्रूस पे, उस पर अगर हम विश्वास करते हैं, तो आपको मोक्ष और निजात और उद्धार मिलने की फुल गारंटी, पूरी गारंटी है। क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं जिसने आपके बदले उस गुनाह की कीमत को अदा किया, चुकाया, प्रायश्चित का बलिदान उसने दिया मित्रों। और आज हमारे पास ये एक अवसर है, सुनहरा अवसर है। हम इस क्रिसमस के अवसर पे कई बातों में हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं मित्रों, लेकिन मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ मित्रों, यदि परमेश्वर के इस पृथ्वी पे आने के रहस्य को आप कभी ना समझ पाएँ, तो आप होल लाइफ अपने मसीह जीवन को यूं ही रगड़ते घिसते बिता दीजिएगा। लेकिन यदि आपने समझा कि वास्तव में आज से 2020 साल पहले जो बालक जन्मा था वो और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर था जो मेरी खातिर आया, यदि इस बात का एहसास, अनुभव आपके अंदर अगर हो गया मित्रों, तो उस दिन आपका सबसे बड़ा क्रिसमस होगा, उस दिन आपका बड़ा दिन होगा मित्रों। और यही आप बड़े दिन को आप अपने हृदय में आप समेट पाइएगा, आप समझ पाइएगा, क्योंकि यीशु मसीह अब किसी चरनी में जन्म नहीं लेने वाला है, बल्कि आपके दिल के हृदय में, आपके हृदय रूपी चरनी में परमेश्वर जन्म लेने वाला। और जिस दिन जन्म ले लिया, आपके लिए उस दिन हैप्पी क्रिसमस होगा मित्र। और यही आज मेरा इस आपके मध्य में ये इस बात का पैगाम है। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। फिर से आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।